की मट्टी पलीत होगी। मुझे याद है कि बुद्ध एक ऐसे तपस्वी का नाम था और ऐसे तेजस्वी का नाम था जिनका खून खोलने लगा। खून खोलने लगा। जब उनका जन्म हुआ तो उन्होंने देखा यज्ञों के नाम पर हिंसा, यज्ञों के नाम पर हिंसा, यज्ञों के नाम पर हिंसा फैल रही थी, हिंसा फैल रही थी। बुद्ध ने कहा भाई ये क्या बात है, ये हवन करते हैं आप लोग और जानवरों को मार के काट डाल के हवन करा देते हैं, ये भी कोई बात है। उन्होंने कहा, बेचारे पढ़े तो थे नहीं ज्यादा, मामूली पढ़े हुए थे। लोगों ने कहा साहब ये तो यज्ञ है, यज्ञ में तो हिंसा होती है, यज्ञ में तो जानवर कटेंगे ही चढ़ेंगे ही। तो उन्होंने कहा नहीं, यज्ञ करने की जरूरत नहीं, जिसमें हत्या होती है उसको एक तो करना चाहिए। फिर पंडितों ने और दूसरे लोगों ने कहा ये यज्ञ तो वेदों में लिखा हुआ है, तो ऐसे वेदों को मानने की जरूरत नहीं है जिसमें ऐसी गंदी बात लिखी। फिर लोगों ने कहा वेद तो भगवान ने बनाए हैं, तो ऐसे भगवान को मानने की जरूरत नहीं कि जो ये कहता है कि जीवों को और इसमें जानवरों को काट के खैरमैन कर देता है, जिसको ये अकल नहीं है कि हमको मुनासिब बात कहते हैं कि ऐसे भगवान से मना कर दीजिए। मित्रों, भगवान बुद्ध ने नास्तिकवाद फैलाया, शून्यवाद फैलाया। उन्होंने कहा ईश्वर कोई नहीं होता। उन्होंने ये कहा वेद के विरुद्ध उन्होंने बहुत सारी बातें कही, यज्ञ के विरुद्ध बहुत सारी बातें कही। तो वेद के विरुद्ध नहीं थे बेटे, उन्होंने जो स्वरूप देखा सो मना कर दिया। क्या थे? ऐसे क्रांतिकारी थे बुद्ध, ऐसे संघर्षशील थे बुद्ध। उन्होंने जहाँ अवांछनीयता देखी, लाखों आदमी हिंदुस्तान के कोने कोने में हमला करने के लिए भेजे अनीति के खिलाफ, और उन्होंने सारे हिंदुस्तान से बाहर सारे के सारे एशिया में और दूसरे देशों में लाखों आदमी भेजे जहाँ अनीति और अज्ञान फैला हुआ था। ऐसा लड़ाकू, ऐसा योद्धा, ऐसा शक्तिशाली बुद्ध, ऐसा शक्तिशाली बुद्ध, मैं क्या कह सकता हूँ। उसने छत्री के घर में जन्म लिया था, बहादुर आदमी था बुद्ध। लेकिन हुआ क्या, थोड़े दिन बाद लोगों ने, कैसे लोगों ने, जैसे हमारा जैसे लोगों ने बुद्ध की ऐसी मट्टी पलीत की कि भगवान को कोई किसी की न करे। उन्होंने क्या कर दिया, एक वाला कमजोर वाला हिस्सा, सबसे छोटा वाला हिस्सा है, वो उन्होंने लिख लिया जिसके भीतर अपनी कमजोरियों को हम छिपा सकते हैं। कमजोरियों को छिपा सकने वाला अहिंसा वाला हिस्सा ले लिया। हम अहिंसा नहीं करेंगे, और कोई और मारे तो मारता रहेगा, हम नहीं मारेंगे। हाँ, तो ये हिंसा तो ठीक है, ये हिंसा तू निभा लेगा, इसमें कोई आफत नहीं है। कोई पिटता रहे, मैं तो अहिंसा का हूँ, अहिंसा का पाल ली तो बड़ा सरल है, इसमें कोई त्याग नहीं करना पड़ेगा, कोई कष्ट नहीं सहना पड़ेगा, कोई कष्ट नहीं सहना पड़ेगा। बेटी ऐसे ही हो गया। भगवान बुद्ध का जितना मजहब, जितनी विचारधारा थी, लोगों ने सत्यानाश कर दिया और दुनिया को खत्म कर दिया। हुआ क्या, हुआ ये कि जैसे आप तिब्बत में जाइए, अहिंसा का धर्म पालन करने वाले, अहिंसा सारा तिब्बत बौद्ध धर्म का, बौद्धों का देश है, और वहाँ अहिंसा पाली जाती है। लेकिन मांस सब खाते हैं, तो मांस खाते हैं और हिंसा पालन करते हैं। ये क्या मतलब है? बेटे हत्या नहीं करते, तो बिना हत्या के बिना मांस कैसे मिल जाता है? अभी मैं बता देता हूँ कि बिना हत्या के भी मांस मिल सकता है। कैसे? देखो, वो बकरी का बांध देते हैं मुंह, चिल्लाती नहीं है, चिल्लाएगी नहीं तो कैसे हत्या हुई। और एक वो क्या काम करते हैं कि गले में उसके में फांसी लगा देते हैं, फांसी लगा करके उसको टांग देते हैं और मार डालते हैं, तो उसके फिर खून नहीं निकलता बेटे। तो ये कहाँ अहिंसा हुई? अहिंसा है ना, तो अहिंसा चिल्लाई तो है नहीं और खून निकला नहीं, तो ये अहिंसा हुई। अहिंसा से निकाल लिया। सारे के सारे तिब्बत में इसी तरह की अहिंसा फैल गई। ये हम विडम्बनाएं करने में बड़े माहिर हैं, हम इन मामलों में बड़े माहिर हैं। रामचंद्र जी की भक्ति के बारे में हम बड़े माहिर हैं, और कृष्ण जी की भक्ति के बारे में हम बड़े माहिर हैं। हमने ऐसा तरीका ढूंढ निकाला है जिसमें रामचंद्र जी भी और कृष्णचंद्र जी भी, दोनों की भक्ति एक ही ढेले में हम पुरस्कार खेल सकते हैं। जैसे हरे रामा हरे कृष्णा, हरे रामा हरे कृष्णा, हर गए रामा हर गए कृष्णा, हर गए रामा हर गए कृष्णा। देख ले, एक ही ढोले में मार दिए तो हमने शिकार। महाराज जी में कौन मारा? एक मारा राम, एक मारा कृष्ण। तो बेटे वो तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे और वो पूर्ण पुरुष थे। वो मर्यादाओं की स्थापना करने के लिए आए थे और वो पूर्ण पुरुष बनाने के लिए आए थे। तू मर्यादा को पालन करेगा? नहीं महाराज जी, मर्यादा को तो पालन नहीं करूंगा। तो क्या करेगा? हरे रामा करूंगा। ये देख मिलता है सबसे सुगम वाला रास्ता, सबसे सरल वाला रास्ता ढूंढ लेता है। बेटे ऐसा ही हुआ भगवान बुद्ध के जमाने में जो अहिंसा वाला हिस्सा रह गया, बस सब लोगों ने हथियार फेंक दिए, अहिंसा करेंगे और जब करेंगे, अहिंसा करेंगे जब करेंगे। ये परिणाम ये हुआ कि 1500 आदमी मध्य एशिया से आए और 1500 आदमियों ने सारे हिंदुस्तान पर एक के बाद एक कब्जा करते चले गए। 80 वर्ष के अंदर सारे हिंदुस्तान को पैरों के तरीके से रोद के फेंक दिया 1500 डाकुओं ने। क्यों? वो आपकी अहिंसा। कौन सी वाली अहिंसा? जिसमें डाकुओं को छूट, दुष्टों को छूट, बेईमानों को छूट, अत्याचारियों को छूट, सबको छूट। ये बेटे थी अहिंसा, जिसने हिंदुस्तान के लिए वो शाप दिया कि जिसकी भीतर हम 1000 वर्षों तक गुलामी के बंधनों में जकड़े पड़े रहे। फिर वो हमारी अहिंसा का चमत्कार देखिए। अहिंसा का चमत्कार हिंदुस्तान को 1000 वर्ष के लिए गुलाम बना दिया और हिंदुस्तान से वही अहिंसा
अहिंसा दौड़ती हुई चली गई और अहिंसा के ऊपर वो 15 से डाकू बढ़ते हुए चले गए, सिंगापुर में चले गए, मलेशिया में चले गए, जावा में चले गए, सुमात्रा में चले गए, इंडोनेशिया में चले गए। ये सब मुस्लिम देश हैं। जहाँ आप जाकर के देखिए, हिंदू सभ्यता थी, अभी भी रामायण रामलीला होती है, अभी भी सारे मंदिर बने हुए हैं, लेकिन 90% या 95% मुसलमान हैं। सारे के सारे देशों में मुसलमान बड़े ताकतवर थे। ताकतवर नहीं थे, ये हमारी अहिंसा कमजोर थी। अहिंसा कमजोर थी, मुसलमान ताकतवर नहीं थे, डाकू ताकतवर नहीं थे, हम कमजोर। मित्रों, क्या करना पड़ेगा हमको? आपको यहाँ से जाने के पश्चात दोहरी बातों को लेकर चलना पड़ेगा। हमारे भीतर कमजोरियों के जखीरे भरे पड़े हैं। हमको यहाँ से जाते ही कसम खानी पड़ेगी कि हम अपने विरुद्ध मोर्चा खड़ा करेंगे। हम अपने विचारों के विरुद्ध, गुण के विरुद्ध, कर्म के विरुद्ध और अपने स्वभाव के विरुद्ध हम मोर्चा करेंगे और हम लड़ाई लड़ेंगे। अपने आप से लड़ाई लड़ेंगे, अपने आप से लड़ाई लड़ेंगे। एक भले आदमी की जिंदगी, शरीफ की जिंदगी के भीतर जो हमारी कमजोरियां हैं, एक एक को हम पैरों के तरीके से रौंद के फेंकेंगे। आप चलिए इस मोर्चे पर। और बाहर, हाँ बेटे, मैं बाहर की भी कहता हूँ बात, मैं बाहर की भी कहता हूँ। तेरे घर के भीतर जो दुष्ट परंपराएं चलती हैं, मैं उसके लिए भी तुझे सलाह दूंगा।